अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आपको ईमान की दौलत से माला माल करे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन सुम्मा आमीन। माज़रत चाहती हूँ, बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। और जैसा कि आप सबको पता है, सबके घर में मसले मसाइल चलते रहते हैं, सबके घर में इश्यूज़ चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ चला करता है। तो उसी वजह से मैं कुछ सेहत के मसले थे, तो उसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो आज मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ और अपने दिल की बात, मेरी आवाज़ जो मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ इस बारे में, वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और वैसे तो ये मुद्दा आपको बहुत टाइम से पता ही है, क्योंकि ये 1 महीना हो गया तकरीबन। आपने सब जगह न्यूज़ चैनल्स में और यूट्यूब वीडियोस में सब जगह आपने ये चीज़ बहुत ही देख ली है, बहुत इसके बारे में एनालिसिस भी किया होगा और रिसर्च भी किया होगा और कुछ कंक्लूज़न भी आपने निकाला ही होगा। और ये सब का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप एक बार ज़रूर से सोचें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं आपके साथ ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ के बारे में क्या सोचती हूँ। देखिए, ईरान और इज़राइल का और अमेरिका का ये जो वॉर चल रहा है, इसमें हमें बहुत सारी बातें सीखनी है और इसको अंडरस्टूड करना है कि ये जो सिचुएशन है वो किस तरह से चल रही है, आगे क्या हो सकता है, क्या होगा। फ्यूचर तो देखिए हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, बट एटलीस्ट जो अल्लाह ताला ने हमें अक्ल सलीम दी है, जो हमें अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, और जो बहुत मर्तबा कहा जाता है सिक्स्थ सेंस, तो वो हम यूज़ करके समझने की कोशिश करेंगे कि आके ये सिचुएशन कहाँ तक जाके अटक सकती है। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो ईरान एक ऐसी चीज़ बन के सामने आया, जैसे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं लायन से। लायन जंगल का राजा होता है ना, और वो निडर होता है, मजबूत होता है, बहादुर होता है ना, तो उसकी एक गर्जना से सब डर जाते हैं। तो ईरान की जो छवि हमारे सामने आई वो ऐसी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में भी मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम कंट्रीज़ पे यही यहूदी नसारा ने अटैक्स किए थे, जालसाजी करके, पॉलिटिक्स करके, कई दूसरे नामों से उन पे अटैक्स किए थे, वॉर की थी। इराक है, लिबिया है, तो ये लोग कभी ये जंग को जीत नहीं पाए। हमारे पास एक और एग्जाम्पल है अफ़गानिस्तान का, जिसने 20 साल तक लड़ाई लड़ी और आखिरकार वो जीत गया। और आज का जो अफ़गानिस्तान का पैसा है वो हमारे इंडिया से भी अब जा चुका है। मतलब आप इमेजिन करो कि कौन सी कंट्री कब कहाँ निकल जाए, इसका पता नहीं है, और वो क्यों निकली। सबसे पहली हमारी जो बात है ना, वो समझने की ये कि अफ़गानिस्तान इतना बड़ा बैकअप, इतना बड़ा कैसे करके निकल के आ गया, क्योंकि उसके पास थी ऑनेस्टी, उसके पास थी हक की आवाज़। तो आज वो इतना आगे आ गया कि उसके सामने इंडियन करेंसी भी छोटी हो गई। ये बहुत बड़ी बात है ना। तो अब हम ईरान की बात करें तो ईरान पिछले 1 महीने से जो लड़ रहा है, उसकी जो हमने उनके लीडर को मरते देखा, उनकी जो शहादत देखी, मैंने तो ये सोशल मीडिया पे देखा कि कोई भी ऐसा रिलीजन नहीं था जिसने खamenei साहब की जो पर्सनालिटी थी या उनकी डेथ थी उस पे शोक नहीं किया। उन्होंने सबने इसको अप्रिशिएट किया, और उनकी जो पर्सनालिटी थी, उनके जो सोच विचार थे, उनके बारे में सब ने तारीफ़ की कि एक लीडर ऐसा था, हिस्ट्री में इसको जाना जाएगा। अब खamenei साहब इतने इतने ही पॉपुलर हो गए उनकी शहादत के बाद से। तो आप इमेजिन करो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो हक पे थे। खamenei साहब हक पे थे। उन्होंने इस्लाम से ताल्लुक़ अपना कभी नहीं तोड़ा, इस्लामिक शरिया अपने देश में लाए, और इसके वजह से कितने सालों से उनको फेस करना पड़ा था सब सिचुएशन को, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तो उनके जाने के बाद उनके बेटे ने वो जो गद्दी संभाली, सत्ता संभाली, तो उनके बारे में भी पूरी दुनिया में सबको फेवर है उनके बेटे के लिए। तो ये फेवर आता क्यों है? कभी आप सोचते हो ऐसा फेवर क्यों मिलता है? आप कुछ जब करते हो ऐसा, तभी आपको सबकी सपोर्ट मिलता है, और वो चीज़ है हक, इंसाफ और इस्लाम,
की जो रीति रिवाज और जो नॉर्म्स एंड जो प्रिंसिपल्स है इस्लाम के, अगर आप वो अपने ज़िंदगी में लाते हो तो आपको सब जगह से अप्रिशिएशन ही मिलता है। ये सबसे बड़ी सीख हमने देखी इस वॉर में कि चाहे कुछ भी हो जाए, सर कटा लेंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। और क्यों नहीं झुकाएंगे, इनका कुछ पर्सनल नहीं है मैटर, वो सिर्फ शरीयत के लिए, इस्लाम के लिए कि हम सर नहीं झुकाएंगे इज़राइल के ख़िलाफ़, यहूदियों के ख़िलाफ़। तो आप ये चीज़ को इस नज़रिए से देखिए कि अल्लाह ताला जो हक पे रहता है उसका कितना साथ देता है, उनको लोगों की नज़रों में हीरो बना देता है और उनको एक ऐसा जज्बा देता है, एक ऐसी ताकत देता है जो दुश्मनों से लड़ने में उनको मदद करती है। अब आप ही सोचो, ईरान वैसे तो एक छोटा देश है लेकिन फिर भी उसके पास कितना पावर है, और ये पावर आता कहाँ से, कभी इमेजिन किया आपने? वो पावर आया कहाँ से, वो जज्बा आया कहाँ से? वो इमाम हसन इमाम हुसैन की जो सल्तनत से जो उनके थॉट्स थे वैसे ही थॉट्स इनके पास भी है। उनका जो इस्लाम के प्रति जज्बा है वो दूसरे अरब ममालिक में नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही यहूदी नसारा को सरेंडर कर चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली ये बात बहुत ही दुख वाली है कि इन्होंने यहूदी और नसारा के साथ टाई अप किया, उनसे दोस्ती की, उनको अपनी ज़मीन में जगह दी, जहाँ पे अल्लाह ताला ने कुरान में उनको फिटकार की हुई कौम बताया है। कुरान में आयत का तर्जुमा है जहाँ पे बनी इसराइल यानी यहूदियों को अल्लाह ताला ने फिटकार लानत भेजी है। अब आप सोचो, जो अल्लाह ने जिसके ऊपर लानत भेजी है, जिसको अल्लाह ने सबसे नापसंदीदा कौम कहाँ है, अगर आप उससे हाथ मिलाते हो, आप उससे दोस्ती करते हो, उसको अपनी ज़मीन में जगह देते हो, उसके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हो, उसकी चीज़ों को मानते हो, उससे मदद लेते हो, तो वो आपका कभी नहीं होगा जो अल्लाह का नहीं हुआ, और अल्लाह भी आपका नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने जिसे रिजेक्ट किया आपने उसे इनवाइट किया अपने देश में। अल्लाह ताला ने जिसे रिजेक्ट कर दिया है तो आपने उसे क्यों अपने मुल्क में एंट्री दी? तो आपने अल्लाह से दूरी बना ली, तो अल्लाह ने आपसे दूरी बना ली। अब जब आपके मसले मसाइल आएंगे तो अल्लाह आपसे राब्ता नहीं रखेगा, अल्लाह आपसे कनेक्टेड नहीं होगा, बिकॉज अल्लाह ने जिसे रिजेक्ट किया आपने उसे अपने वहाँ जगह दी, तो आपने अल्लाह के खिलाफ जाके कुछ बात की, तो अल्लाह आपसे कैसे राज़ी होगा? तो जो दूसरे अरब ममालिक है उनके ऊपर बहुत ही मुसीबत ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि आप एक अल्लाह के नहीं हुए तो अल्लाह आपका नहीं होगा। अल्लाह ने आपको आजमाया, आपको बहुत सारी ज़मीन के खजाने दिए जिसमें से आपने बहुत सारा पैसा कमाया और आप बहुत ही गलत रास्ते पे चले गए। अब कहीं जाके ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि जब आप मुसीबत में पड़ोगे तो अल्लाह आपको देखेगा तक नहीं। और यही जब फ़िलिस्तीनियों के साथ जुल्म होता था तब ये लोग कहाँ गए थे? इनके पास पैसा था, पावर था, अगर वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, उन बच्चों की मदद कर सकते थे, फ़िलिस्तीनियों की मदद कर सकते थे। लेकिन हर रमज़ान में हमने देखा 2014 से तो हालत बहुत ही ख़राब देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे पोस्ट आ रहे हैं, ऐसे ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं कि देख के रोना आ जाता है। लेकिन इन लोगों ने कितनी मदद की? इन्होंने क्या आवाज़ उठाया? कुछ भी नहीं। और आज ईरान के साथ भी जो हो रहा है तो ये लोग कब आगे आ रहे? ये सोच भी रहे कि ईरान क्या चाहता है कि आप नसारा यहूदियों से दूरी बनाए रखो, दूर कर लो अपनी सरजमीन से। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? इनको हटा रहे हैं? नहीं। हालांकि कुरान में अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पे बता दिया है कि यहूदी और नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, काफिर लोग आपके दोस्त नहीं हो सकते, आप उन पे भरोसा मत करो। तो ईरान भी तो यही चाहता है कि आप इनको हटाओ, क्योंकि वो आपकी ही ज़मीन से हमको अटैक कर रहे हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पे अटैक करने के लिए अपनी ही ज़मीन दे रहा है। ये कहाँ की बात सही है? ये बात डाइजेस्टिव नहीं होती। इंटरनल मैटर्स इतने बढ़ा दिए हैं, ईगो इतना बढ़ा दिया है, तो ये नहीं देख पा रहे कि वो तो हमारा ही मुसलमान भाई है, वो तो हमारी ही
पार्टी को बिलोंग करता है। यही शैतान करता है, आपको बहकाता है, आपको भटकाता है, आपको सही रास्ते से निकाल देता है, आपको बर्बाद कर देता है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि वंस आप आपके आसपास देखो, आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, कौन हक पे है, कौन बातिल पे है, कौन सही है, कौन गलत है, आपको किसका साथ देना चाहिए, किसका नहीं देना चाहिए। और अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप प्लीज़ कुरान का तर्जुमा पढ़ो, आप हदीस को पढ़ो, आपको वो सब चीज़ें मिल जाएगी। अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेहतरीन सिस्टम बनाई है। कुरान में अल्लाह ताला ने हमें वाज़ेह तौर पे सब कुछ बता दिया, और डिटेलिंग के लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में हमें बताया गया कि आप अपनी ज़िंदगी किस तरह से जियो और आप किस तरह से लोगों की मदद करो। ऐसा नहीं है कि अगर अदर रिलीजन है तो हम उनसे नफ़रत करें, उनसे बदतमीज़ी करें या उनको कभी काम ना आए, लेकिन मेक श्योर कि वो आपके दोस्त कभी नहीं हो सकते। वन डे जब उनके पास ऐसी सिचुएशन आएगी ना तो वो आपसे गद्दारी ज़रूर करेंगे, बिकॉज आप एक फंडामेंटल समझो, जो अल्लाह का नहीं हुआ वो आपका कभी नहीं होगा। और ये बात लागू पड़ती है हर वो मुसलमान पे भी जो इस्लाम को छोड़ चुका है, इस्लाम के कायदे कानून को छोड़ चुका है। कहने में तो मुसलमान है, नाम का मुसलमान है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में अल्लाह और अल्लाह के अहकामात, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त को उसकी ज़िंदगी में कोई जगह उसने नहीं दी। तो ऐसे मुसलमान से भी आप अवेयर रहो, क्योंकि वो भी आपका दोस्त नहीं हो सकता। बिकॉज यही फंडामेंटल ऑलवेज समझो कि जो अल्लाह का नहीं हुआ वो आपका कभी नहीं होगा। तो इसी तरह से ईरान और इज़राइल और अमेरिका की जो वॉर है उसमें आप ये चीज़ ज़रूर सीखो कि आप हक पे हमेशा रहो, चाहे आपको कितनी भी तकलीफ़ हो, चाहे आपको कितना भी बर्दाश्त करना पड़े। लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हक पे रहना, सच्चाई पे चलना आसान नहीं है। अगर कोई कह दे कि आसान है तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये चीज़ आप समझो, हमारे जितने भी पैगंबर अलैहिस्सलाम थे वो हक पे थे, लेकिन उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए थे, क्योंकि ये दुनिया हमारे लिए कैद खाना है। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है मोमिनों के लिए दुनिया कैद है। तो अगर आप मोमिन की कैटेगरी में अपने को देखना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप ये बात अंडरस्टूड कर लो कि दुनिया आपके लिए कैद खाना है। तो अगर आप हक के लिए आवाज़ उठाओगे तो आपको सब जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ अगर आप एक बार अपने आप में डीपली इंजेक्ट कर लोगे ना तो वो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। और देखिए, एक बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि आफ्टर ऑल तो हमको मरना ही है। आफ्टर ऑल हर किसी को मरना है ना। दुनिया में कोई आबे हयात नहीं है, पूरी लाइफ टाइम दुनिया में कोई रहता नहीं। अभी तो सबकी उम्रें भी बहुत कम हो चुकी है। पहले के वक्त में सुना करते थे कि लोग ऐसे मर जाएंगे जैसे पटाखे फूटते, फटाफट मर जाएंगे। तो ऐसा लगता था कि ये कैसे होगा, ये तो इम्पॉसिबल है, इस तरह से कैसे मरेगा। क्योंकि पहले के ज़माने में लोग बहुत लंबी उम्र के होते थे, 80-90 साल के। धीरे धीरे वो कमज़ोर होते थे, फिर बीमार पड़ते थे, खाना बंद हो जाता था और वो बहुत टाइम तक वो बेड पे रहते थे, एंड दैट टाइम वो मरते थे। तो वही देखा था बचपन से, और जब आज के दौर में देखते हैं तो वो बातें सच हो रही है। लोग पटाखे की तरह फूट जा रहे हैं। कैसे? क्योंकि वो हार्ट अटैक से मर जाते हैं, ब्रेन स्ट्रोक से मर जाते हैं, कुछ भी ऐसा पता ही नहीं, ऑल ऑफ सडन कोलैप्स हो जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने हमें हमारी नज़रों के सामने वो वक्त बता दिया जहाँ पे वॉर इतनी चल रही है, केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, परमाणु बम के बारे में बता रहे हैं कि अगर वो इस्तेमाल होगा तो इसके नुकसानात कितने होंगे, एक ही बम में लाखों लोग मर जाएंगे। तो आप सोचो कि हमारी लाइफ तो अभी कितना, उसका कुछ भी भरोसा नहीं है। वैसे तो पहले भी नहीं था, और इसीलिए शरीयत में कहा गया है, अल्लाह ताला ने कहा है कि आप कल के बारे में मत सोचो कि आपका कल क्या है और आपकी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगी पता नहीं चलेगा। तो हम सोचते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये वो, बट आज के दौर में तो हम देख रहे हैं अपने सामने कि हाँ, ये ज़िंदगी का कुछ भी भरोसा नहीं। अभी 4-5 साल पहले कोरोना आया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने जान गंवा दी। अभी तो उस सदमे से उभरे नहीं है, तो ये वॉर के ऊपर वॉर चल रही है और बोल रहे हैं कि और एक पेंडेमिक आएगा और ये होगा और वो होगा। तो ये सब देखने के बाद आप एक चीज़ ज़रूर से
پلیز اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیجئے. ایک تو اپنے آپ کو بہت ہی پکا مسلمان مومن بنا لیجئے, اور دوسرا آلویز حق پہ رہیے, ہمیشہ حق میں بولیے, سچائی کے ساتھ رہیے, اور جہاں پہ بھی آپ ناانصافی دیکھو وہاں پہ آواز اٹھاؤ. اور اگر آپ آواز نہیں اٹھاتے تو دل میں تو ایٹ لیسٹ آپ یہ سوچو کہ یہ غلط ہو رہا ہے, پر آپ اس کا ساتھ کبھی مت دینا جو ناانصافی کرتا ہے, کیونکہ جب ہماری پکڑ آئے گی تو ہم بچ نہیں سکیں گے اللہ تعالیٰ کے غصے سے. تو پلیز ایز اے مسلم میں آپ کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ایران اسرائیل امریکہ کی وار سے عبرت لینے والوں کے لیے بہت ساری عبرت ہے, بہت ساری عبرت ہے, اور آپ اس میں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہو, اپنی زندگی کو ری ڈیولپ کر سکتے ہو. پریویس شاید آپ نہیں ہوں گے, ایسے کوئی بھی نہیں ہو سکتا. آپ اپنے آپ کو آج چینج کر لو, وقت ابھی بھی آپ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کہا ہے کہ توبہ کے دروازے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کھلے رکھتے ہیں, تب تک جب تک موت کا فرشتہ آپ نہیں دیکھ لیتے. تو آپ اپنے آپ کو ری ڈیولپ کرو, اسلام سے اور جڑ جاؤ, اسلام سے کنیکٹ ہو جاؤ, اسلام کی باتیں پھیلاؤ, اپنی زندگی میں اسلام کو لاؤ, قرآن پڑھو, صحیح ترجمہ پڑھو, عربک سیکھو, اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ, اور اس کی جو تبلیغ ہے وہ آپ کرو, ہر جگہ کرو. لیکن ایک چیز دھیان رکھنا کہ اگر آپ دل سے کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور مدد کرے گا. بٹ اگر آپ پبلسٹی کے لیے کر رہے ہو, فیم کے لیے کر رہے ہو, تو پلیز ایسا مت کرنا, کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو آپ اس چیز کو پلیز دھیان رکھیے, اور میں دعا کرتی ہوں کہ جو بھی آپ آج سے نیت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی دے گا انشاءاللہ. اور بھلے چھوٹی سی کوشش کرو لیکن ضرور کرنا. اگر آپ کو الحمد بھی آتا ہے نا, سورہ فاتحہ, تو اس کو بھی آپ تبلیغ کرو, اس کی بھی دعوت دو, دوسروں کو سمجھاؤ. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا, تو اور وہ مسلمان ہیں. تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ کے آس پاس دیکھو کہ دین کی اویئرنیس لاؤ, اسلام کی اویئرنیس لاؤ, حق کیا ہے, ہمارے اسلام میں کیا ہے, وہ ساری باتیں آپ پھیلاؤ. اور ایران جیسے مضبوط بنو, خامنئی صاحب جیسے بہادر لیڈر بنو, اور ایسے ہی اپنے اراؤنڈ اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاؤ کہ لیڈرشپ ہونی چاہیے تو خامنئی صاحب جیسے ہونی چاہیے, کیونکہ میں پرسنلی ان کو بہت ہی پسند کرتی ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی ان کی جو باتیں سنیں گے تو آپ بھی ان کو بہت ہی پسند کریں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ آج کی ویڈیو میں نے بنائی ہے تو شاید آپ کو اچھی لگی. تو اگر اچھی لگی اور میری اس ویڈیو میں سے آپ نے کچھ بھی سیکھا, اور میں چاہتی ہوں آپ سیکھو, تو آپ ضرور سے پلیز اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لانا. شکریہ.